Hello students, so I welcome all of you my YouTube channel राठौर क्लासेस मिर्जागंज। हम बताए थे कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट कर भी दिए थे। इसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। इसका पार्ट 1 वीडियो में क्या बताए थे? स्वास्थ्य के बारे में। किसके बारे में? स्वास्थ्य के बारे में। जैसे कि चैप्टर का नाम ही था क्या? मानव स्वास्थ्य और उसके रोग। तो स्वास्थ्य के बारे में बता दिए। आज दूसरा वीडियो है, ये पार्ट 2 वीडियो है। तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? रोग के बारे में। किसके बारे में? रोग, यानी कि इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजीज। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि रोग होता क्या है, रोग किसे कहते हैं, रोग का परिभाषा क्या होता है और रोग कौन कौन से होते हैं, रोग के कितने प्रकार होते हैं, आखिर ये रोग होता कैसे है और फिर इसको कैसे ठीक किया जाता है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए रोग का परिभाषा क्या होता है। यह एक वैसी स्थिति है जिसमें हमारे शरीर का कोई अंग या कोई अंग तंत्र क्या क्या यह एक वैसी स्थिति है जिसमें हमारे शरीर का कोई अंग या कोई अंग तंत्र पूरी तरीके से या सही तरीके से काम करना क्या कर दे? बंद कर दे। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। तो रोग का परिभाषा क्या हो गया? वैसी स्थिति जिस स्थिति में हमारे शरीर का कोई अंग या अंग तंत्र काम करना क्या कर दे? बंद कर दे, सही तरीके से काम ना करे, उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये परिभाषा समझ में आ गया? ठीक है, जैसे समझाते हैं। हमारा क्या है? पूरा शरीर है। शरीर का एक अंग है फेफड़ा। एक अंग क्या है? फेफड़ा। और वो मान लो कि सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो हमको रोग हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो गया, क्योंकि रोग का परिभाषा ही क्या है? वैसा स्थिति जिसमें शरीर का कोई अंग या अंग तंत्र काम ना करे। तो फेफड़ा एक अंग है या काम नहीं कर रहा, तो हमको रोग हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो गया। उसी प्रकार से पेट, पेट में अगर कोई समस्या है, पेट में अगर कोई दर्द है, तो हमारा पेट एक अंग है, शरीर का कोई अंग है। तो उस स्थिति में क्या हो रहा है? हमारा पेट काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? रोग बोल देंगे। जी हाँ, तो ये परिभाषा समझ में आ गया होगा कि रोग किसे कहते हैं? वैसा स्थिति जिसमें शरीर का कोई अंग या अंग तंत्र सही तरीके से काम करना क्या कर दे? बंद कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। अब आगे जानेंगे रोग के प्रकार। अब आगे क्या जानेंगे? रोग के प्रकार। तो रोग को अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीकों में बांटा गया है, अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले जानेंगे कि रोग को दो प्रकार बांटा गया है और किसके आधार पर बांटा गया, ये देखिए। देखने के आधार पर। किसके आधार पर? देखने के आधार पर। तो पहला है चिन्हात्मक रोग और दूसरा है लक्षणात्मक रोग। एक साइड हमने क्या लिखा है? चिन्हात्मक रोग, और दूसरे साइड क्या लिखा है? लक्षणात्मक रोग। इसका मतलब क्या हुआ? चिन्हात्मक रोग क्या होता है? जिस रोग में बदलाव को देखा जा सकता है। क्या क्या? फिर से बोलो। चिन्हात्मक रोग किसे कहते हैं? जिस रोग में शरीर के बदलाव को देखा जा सकता है। जिस रोग में शरीर में कोई भी बदलाव क्या हो सकता है? देख सकते हैं, हम उस बदलाव को देख सकते हैं। जैसे ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है? खून का बहना, रक्त का बहना। अगर किसी रोग में रक्त बह रहा हो, जैसे कान से वगैरह, नाक से कुछ बहता है कि नहीं? ठीक है, तो ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये हमको दिखाई देता है कि नहीं देता है? दिखाई देता है। तो इस रोग को बोल देंगे चिन्हात्मक रोग। कौन सा रोग बोल देंगे? चिन्हात्मक रोग। ठीक है। स्वेलिंग, शरीर में कहीं फूल जाता हो, जैसे हाथ वगैरह फूल जाता है या पित्ते वगैरह उछल जाता है, तो ये चिन्हात्मक रोग है कि हमको दिखाई पड़ रहा है कि ये बदलाव हुआ है, शरीर में कुछ ना कुछ जरूर बदलाव हुआ है। तो उस रोग को क्या कहते हैं? चिन्हात्मक रोग कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके। इसका दूसरा प्रकार देखिए, लक्षणात्मक रोग। कौन सा रोग? लक्षणात्मक रोग। इसको इंग्लिश में सिम्टम ही बोलते हैं। ठीक है। जिस रोग के बदलाव को नहीं देखा जा सकता। चिन्हात्मक रोग क्या था? जिस रोग के बदलाव को देखा जा सकता है उसे चिन्हात्मक रोग कहते हैं। और लक्षणात्मक रोग क्या है? कि जिस रोग के बदलाव को नहीं देखा जाता उसे लक्षणात्मक रोग कहते हैं। जैसे में देखिए, पेट में जलन। पेट में जलन, क्या पेट में जलन होता है तो ये आपको दिखाई देता है क्या? अगर पेट में जलन है, पेट में सूजन है, तो ये जो भी रोग है आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है।
तो वही तो बोले कि जिस रोग के बदलाव को नहीं देखा जा सकता उसे लक्षणात्मक रोग कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? ओके। इसे मरीज खुद महसूस करता है। ये जो लक्षणात्मक रोग है इसे मरीज खुद महसूस करता है। अगर हम मरीज हैं और हमारे पेट में दर्द है तो इस पेट के दर्द को कोई डॉक्टर समझेगा क्या? नहीं, इस दर्द को हम ही महसूस कर सकते हैं, मरीज ही महसूस कर सकता है और इसे कोई देख नहीं सकता कि इसके पेट में दर्द है। पेट में दर्द होगा, दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। हाथ में ही दर्द है, दिखाई देगा क्या? नहीं। जिसको हुआ है उसको ये महसूस होगा कि हमारे हाथों में दर्द है। तो इस प्रकार के रोग को क्या कहते हैं? लक्षणात्मक रोग। चाहे पेट में जलन हो या चाहे शरीर में कहीं पर भी किसी प्रकार का दर्द हो, इसे मरीज खुद महसूस करता है, इसे डॉक्टर को दिखाई नहीं देता है। अगर वो मरीज बोलता है डॉक्टर को कि हमारे हाथों में दर्द है, दवाई दीजिए, तब देता है। ऐसे डॉक्टर को पता चलता है क्या? नहीं। ठीक है, ये हो गया चिन्हात्मक रोग और लक्षणात्मक रोग। अब आगे जानेंगे कि रोग कब होता है। इसके आधार पर रोग को दो भागों में बांटा गया। रोग कब होता है इसके आधार पर रोग को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला भाग है जन्मजात रोग और दूसरा भाग है अर्जित रोग। ये तो नाम से भी समझ में आ रहा होगा। जन्मजात रोग मतलब जो जन्म से ही हो, बच्चा पैदा लिया रोग लेकर ही, उसको जन्मजात रोग बोल देंगे। और अर्जित रोग मतलब जो अर्जित किया गया है, जन्म होने के बाद, जन्म के पहले नहीं था, जन्म होने के बाद अर्जित किया है। तो सबसे पहला है जन्मजात रोग। वैसा रोग जो जन्म से ही हो। क्या? वैसा रोग जो जन्म से ही हो। जन्मजात, वैसा रोग जो जन्म से ही हो। जब बच्चा रोगी पैदा हो, कोई भी बच्चा पैदा हुआ है तो वो रोगी है, इसका मतलब उसको रोग है, तो इसको बोलते हैं जन्मजात रोग। कौन सा रोग? जन्मजात रोग। इस रोग में शरीर का विकास प्रभावित होता है। इस रोग में शरीर का क्या होता है? विकास प्रभावित होता है। जैसे एक हाथ में 6 उंगली। किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को देखे होंगे कि एक ही हाथ में यहाँ से एक और उंगली निकल जाता है, यहाँ से एक और उंगली निकल जाता है, 6 उंगली हो गया। इसमें क्या हुआ? शरीर का विकास प्रभावित हो गया। तो वो बच्चा जन्म से ही रोगी है, उसको जन्म से ही वह रोग है उसको, इसलिए बोल रहे हैं इसको जन्मजात रोग। और इसी रोग को अनुवांशिक रोग भी कहते हैं। जन्मजात रोग को दूसरा नाम में क्या बोल सकते हैं? अनुवांशिक रोग। और इसके रोग में बहुत सारा प्रकार है, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो आपको लग रहा होगा ये कौन सा रोग है, हम तो आज तक नाम ही नहीं सुने होंगे। अगर हमसे पढ़े होंगे तो चैप्टर 5 पढ़े हैं, अनुवांशिक तथा उसके रोग, तो उस चैप्टर में हम इसको पढ़ाए हैं। अनुवांशिक वाले चैप्टर में ये तीनों रोग बताया गया है। ठीक है, और तीनों ये लास्ट ही वीडियो होगा, चैप्टर 5 का तीनों लास्ट वीडियो होगा। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब। तो इन रोग को क्या कहते हैं? जन्मजात रोग। दूसरा अर्जित रोग। इसका दूसरा भाग क्या है? अर्जित रोग। जब किसी व्यक्ति को जन्म के बाद रोग हो। जन्मजात वाला क्या था? जब किसी व्यक्ति को जन्म से ही रोग हो, वो बच्चा रोगी पैदा हुआ हो तो उसको जन्मजात बोलेंगे। और इधर क्या है? अर्जित में क्या है? जब किसी व्यक्ति को जन्म के बाद रोग हो, उसको क्या बोलेंगे? अर्जित रोग बोलेंगे। जब बच्चा निरोगी पैदा हुआ हो, बच्चा रोगी पैदा नहीं हुआ, क्या हुआ? निरोगी, मतलब उसको कोई रोग नहीं है, उसके बाद उसको रोग हुआ है। बच्चा पहले निरोगी पैदा हुआ है, उसके बाद उसको ये रोग हुआ है, तो उस रोग को क्या बोलेंगे? अर्जित रोग। उस रोग को क्या बोलेंगे? अर्जित रोग। जैसे इसके दो प्रकार, इस रोग के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। पहला है संक्रमित रोग और दूसरा है असंक्रमित रोग। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा रोग जो एक दूसरे व्यक्ति से फैलता हो, उसको संक्रमित बोलते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, याद है क्या? भूल गए? नहीं, जरूर याद होगा। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो रोग फैल रहा था। एक होता है असंक्रमित रोग, जो कि उसको एक व्यक्ति को है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। तो अभी हमने क्या बताया कि देखने के आधार पर रोग को दो भागों में बांटा गया है। और रोग कहते किसको है? वैसा स्थिति जिसमें शरीर का कोई अंग या अंग तंत्र काम करना क्या कर दे? बंद कर दे, उसको रोग बोलते हैं।
ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख लेना। आगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अर्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रमित और असंक्रमित। फिलहाल इसको नोट कीजिए, नहीं तो इसको हम मिटा देंगे। अभी अभी बताए थे कि कब होता है रोग, उसके आधार पर दो प्रकार में बांटे हैं, पहला जन्मजात और दूसरा अर्जित। तो जन्मजात जो जन्म से ही हो, और अर्जित मतलब जन्म के बाद हो, मतलब निरोगी पैदा हुआ बच्चा, उसके बाद उसको रोग हुआ है, उस रोग को क्या बोलते हैं, अर्जित रोग बोलते हैं। और बोले कि अर्जित रोग को कितने भाग में बांटा गया, दो भागों में। यानी कि अर्जित रोग दो प्रकार के होता है, एक है संक्रमित रोग और दूसरा है असंक्रमित रोग। तो नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि संक्रमित किसे कहते हैं और असंक्रमित किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं संक्रमित रोग के बारे में। जो रोग एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति तक फैलता हो, क्या, फिर से, जो रोग एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति तक फैलता हो, उस रोग को क्या कहते हैं, संक्रमित रोग कहते हैं। जैसे सामान्य रोग, सामान्य रोग मतलब सर्दी वगैरह जो भी है, तो इसमें क्या होता है, छींक वगैरह जो भी है। तो जब कोई व्यक्ति को सर्दी वगैरह है, तो वो जिस वायरस के कारण हुआ है, आगे बताएंगे, एक राइनो वायरस होता है, उसके वजह से होता है। तो जिस वायरस के वजह से उस व्यक्ति को रोग हुआ है, अगर वो छींकता है, तो उसके छींक में वो वायरस उड़ करके किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है और उसको भी वह रोग हो जाता है। उस रोग को क्या बोलते हैं, संक्रमित रोग। जो रोग एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, और इसका उदाहरण क्या है, चेचक। चेचक मतलब आप लोग को भाषा में बोलता होगा छोटी माता बड़ी माता होगी, महारानी मैया एलखिन कोची कोची बोलता है सब, ठीक है, उसको चेचक बोलते हैं। तो चेचक भी एक वायरस के कारण होता है, और ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जैसे अगर आपके घर के परिवार में किसी सदस्य को चेचक हुआ है, तो और किसी ना किसी को जरूर होगा। ऐसा नहीं है एक ही व्यक्ति को हुआ और छूट गया, नहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते जाता है ये चेचक बीमारी। तो जो रोग फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैलता है, उसको बोलते हैं संक्रमित रोग। और इधर देखिए असंक्रमित रोग। तो संक्रमित क्या था, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है उसको संक्रमित। और असंक्रमित क्या होगा, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता हो। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता हो, उसको क्या बोलेंगे, असंक्रमित। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है उसको संक्रमित, और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना फैलता हो उसको असंक्रमित। इसका उदाहरण क्या है, मधुमेह। मधुमेह मतलब क्या होता है, चिनिया बीमारी। अगर आपके दादी को चिनिया बीमारी है, भगवान ना करे कि हो, मान ले हम सोच रहे हैं कि अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को मधुमेह है, चिनिया बीमारी है, तो क्या उनके बेटा का भी होगा, उनके पोता का भी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रोग फैलने वाला नहीं है। कैसा रोग है, असंक्रमित है। तो असंक्रमित क्या होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैलता है। कैंसर, कैंसर कैसा बीमारी है, ये असंक्रमित रोग है। कैसा रोग है, असंक्रमित। असंक्रमित मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना फैलता हो। जैसे किसी को कैंसर है, क्या हमको कैंसर है, तो मेरे साथ जो भी रहता है, मेरा साथी, मेरे जो भी परिवार, उसको ये रोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये संक्रमित रोग नहीं है। अगर संक्रमित रोग होता तो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता, लेकिन कैंसर क्या है, असंक्रमित रोग है। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता है, इसको क्या बोलते हैं, असंक्रमित रोग। तो समझ में आ गया होगा। अब आगे जानते हैं कि आखिर ये रोग होता कैसे है, रोग कैसे फैलता है। तो सबसे पहला सवाल, रोग कैसे फैलता है। तो एक शब्द लिखा हुआ है आपकी किताब में कि रोग फैलता है पैथोजन से। किससे फैलता है, पैथोजन से। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा जरूर, ये पैथोजन क्या है। जी हाँ, जरूर उठता होगा। तो हम सवाल उठा करके ही बताते हैं। अगर आपको भी सवाल उठाना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल लिख सकते हैं, उसका जवाब हम देंगे। तो जैसे ही बोले कि रोग कैसे फैलता है, तो हमने बताया कि रोग कैसे फैलता है, पैथोजन से। तो तुरंत मन में सवाल आया कि ये पैथोजन क्या है। तो फिर हम ये भी बताते हैं कि पैथोजन क्या है। देखिए, पैथोजन क्या होता है, जो जीव या कारक, कोई भी जीव हो या कोई भी कारक हो, जैसे बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, ठीक है, ये जीव या कोई कारक है, इसके कारण ही रोग होता है। इसके कारण ही रोग होता है।
उसी को क्या बोलते हैं? पैथोजन। उसी को क्या बोलते हैं? पैथोजन। जिस भी बैक्टीरिया से रोग हो रहा है उसको क्या बोल देंगे? पैथोजन। जिस भी वायरस से रोग हो रहा है उसको क्या बोल देंगे? पैथोजन। तो ये पैथोजन होता क्या है? वह जीव है या वो कारक है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, जिसके कारण रोग होता है। तो सीधी सीधी बात है कि जिस भी बैक्टीरिया के कारण रोग हो या जिस भी वायरस के कारण रोग हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक दूसरे वर्ड में पैथोजन बोलते हैं। तो पैथोजन कोई तो चीज नहीं है, जो जीव या कारक है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इसी के कारण रोग होता है, इसी को क्या बोलते हैं? पैथोजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पैथोजन। तो आज के वीडियो में आपको बहुत सारा चीज समझ में आया होगा और ये सीखने को मिला होगा कि रोग क्या होता है, रोग कितने प्रकार के होते हैं, कैसा कैसा रोग होता है। ठीक है, अब इसके आगे बात करेंगे एलर्जी रोग के बारे में। किसके बारे में? एलर्जी रोग। अगला वीडियो एलर्जी रोग के बारे में आएगा। तो आज क्या क्या पढ़ें रोग के बारे में, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। आप लोग भी रिकैप कीजिए। रोग क्या होता है? वैसा स्थिति है जिसमें शरीर का कोई अंग या अंगतंत्र काम करना क्या कर दे? बंद कर दे, उसको रोग कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर देखिए कि रोग दो प्रकार के होता है, एक चिन्हात्मक और एक लक्षणात्मक। चिन्हात्मक मतलब जिसमें रोग में बदलाव को देखा जा सकता है। चिन्हात्मक जैसे शरीर में कहीं से खून बह रहा है तो ये दिखाई देगा, शरीर में कहीं फूल गया है, पित्त वगैरह उछल गया, दिखाई देगा, इसको चिन्हात्मक रोग बोल रहे हैं। एक होता है लक्षणात्मक रोग, मतलब इसको मरीज खुद महसूस करेगा, ये दिखाई नहीं देगा। जैसे पेट में दर्द हो रहा है, ये दिखाई देता है क्या? नहीं, मरीज खुद महसूस करता है। ठीक है, फिर आगे बोले कि कब होता है रोग, इसके आधार पर दो प्रकार के, एक जन्मजात रोग और एक अर्जित रोग। तो जन्मजात रोग जो जन्म से ही हो, यानी कि बच्चा रोगी पैदा हुआ है, और इस रोग में क्या होता है? शरीर का कोई अंग प्रभावित होता है, जैसे 6 अंगुली का निकलना। और एक होता है अर्जित रोग। अर्जित मतलब अर्जित किया गया है, जन्म से ही रोग उसको नहीं है, जन्म के बाद उसको रोग हुआ है, जन्म के बाद वो रोग को अर्जित किया है, उसको क्या बोलते हैं? अर्जित रोग। तो जन्मजात रोग में क्या हो गया? एक उदाहरण में टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो भी है सारा उसको अनुवांशिक रोग भी बोलते हैं। ठीक है, और अर्जित रोग में क्या है? इसमें दो प्रकार है, एक है संक्रमित और दूसरा है असंक्रमित। संक्रमित क्या होता है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैले उसको संक्रमित, और असंक्रमित क्या है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना फैले उसको असंक्रमित। तो संक्रमित में हो गया सामान्य रोग या चेचक, ये सब क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। असंक्रमित में क्या हो गया? उदाहरण मधुमेह, चिनिया यानी कि, और कैंसर, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। फिर जाने कि रोग आखिर फैलता कैसे है? तो पैथोजन की वजह से। फिर देखें कि पैथोजन क्या होता है? जो जीव या कारक, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, उसके कारण वो रोग हो रहा है, तो उसी बैक्टीरिया को या उसी वायरस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? पैथोजन नाम दे देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, एलर्जी रोग का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हम लोग सारा बोर्ड पे लिखते हैं, ये आपको क्या करना है? अपने कॉपी में सेम वैसी तरीके से लिखना है। क्लियर है? ठीक है।